हेलो, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत और स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल 32 दांतों की सुरक्षा में। दोस्तों, आज 1 अगस्त है। आज हम लोग इस दिवस को भारतीय मुख स्वच्छता दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर जी.बी. शंखवालकर, जिन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ पेरोडोंटोलॉजी की नींव रखी थी, उनको याद करते हुए ये दिवस हम मनाते हैं। इस दिवस को मनाने के पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि हम लोगों के बीच में या हमारी भारतीय जनता के बीच में मुख सफाई के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है और लोग जो प्रॉपर तरीका होता है दांतों की सफाई, मुंह की सफाई रखने का, उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो आज मैं चाहता हूँ कि मैं आप सब लोगों को ये चीज़ें बताऊँ। इसमें हम डेंटिस्ट लोगों का काम ये होता है कि हम लोगों को अवेयर करें इस बारे में, मुख स्वच्छता कैसे रखी जाए उसके बारे में अवेयर करें और उनको बताएं कि ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी है। जैसे मैं बोल रहा था अभी कि मुख सफाई रखना क्यों ज़रूरी है। देखिए, हमारा मुंह जो है हमारे शरीर का गेटवे कहलाता है। हम कुछ भी करते हैं या हमारे शरीर के अंदर कुछ भी हम ग्रहण करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर से जाता है। और यदि हमने मुख स्वच्छता की तरफ ध्यान नहीं दिया, यदि हमने मुख सफाई की तरफ ध्यान नहीं दिया तो हम कुछ बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। वो बीमारियां दांतों की, मुंह की भी हो सकती है या अथवा जनरल बीमारियां भी हो सकती है। तो जैसे अब सबसे सिंपल बात चालू करते हैं, यदि हम मुख सफाई बराबर नहीं रख पा रहे तो क्या चीज़ें हो सकती है। सबसे पहले दांतों की सड़न। दांतों की सड़न ये एक ऐसी समस्या है कि दांतों पे जमा जो प्लाक रहता है, यदि हमने प्रॉपरली ब्रश करके उसको नहीं निकाला और दांतों के बीच में यदि खाना फंसा रहता है, पर्टिकुलरली मीठा, तो इस तरह का खाना यदि फंसा रहता है तो दांतों में सड़न पैदा हो सकती है। तो दांतों में सड़न पैदा होना जो है ये सबसे पहला इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसको हमने ध्यान देना चाहिए। तो पहली बीमारी तो दांतों की सड़न ये हो गई। दूसरी, मसूड़ों की बीमारियां, जैसे मसूड़ों से खून निकलना, मसूड़ों से पस निकलना, दांतों का हिलना, पायरिया, इस टाइप की जो बीमारियां होती है ये भी हम दांतों की सफाई बराबर नहीं रख पाए उसके वजह से होती है। अब कुछ सिस्टमिक प्रॉब्लम होते हैं, जैसे हमारे मुंह के अंदर करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं, तो यदि हमने दांतों की सफाई, मुंह की सफाई बराबर नहीं की तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया रहते हैं वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं उसको सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, मतलब हमारे हार्ट की एक बीमारी होती है जिसमें यदि हमारे मुख सफाई बराबर नहीं रही तो बैक्टीरिया वहाँ से सीधा हमारे हार्ट के लेवल तक पहुँच जाते हैं और एंडोकार्डाइटिस नाम की एक बीमारी को जन्म देते हैं। अब बात करेंगे डायबिटीज़। डायबिटीज़ का कैसा है, यदि हम लोग मसूड़ों की प्रॉब्लम है और हमें डायबिटीज़ भी है तो कई बार क्या होता है कि मसूड़ों की प्रॉब्लम, यदि डायबिटीज़ है और मसूड़ों में बीमारी ज़्यादा है, आपकी मुख की साफ़ सफाई बराबर नहीं है तो आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं आती है, शुगर बढ़ते ही रहती है और फिर शुगर कंट्रोल में नहीं आती करके जो मसूड़ों की बीमारी है वो कंट्रोल में नहीं आती। तो डायबिटीज़ में भी मुख सफाई रखना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर आते हैं, हम लोग बात करते हैं प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से मसूड़ों की कुछ कॉमन परेशानियां प्रेग्नेंट लेडी को हो सकती है। उसमें यदि इन्होंने मुख सफाई बराबर नहीं रखी तो ये बीमारियां बढ़ सकती है और फिर उसको मैनेज करते करते कुछ दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लो बर्थ वेट बेबी का पैदा होना या प्री मैच्योर डिलीवरी होना, ये चीज़ें हो सकती है। तो इतनी सारी चीज़ों में जब हम इतनी सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं तो अब हमको ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या करना है, ये सब चीज़ें नहीं होने के लिए क्या करना है। हम लोग थोड़ा समय देंगे जिसमें हम अपने मुख की सफाई की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। तो जैसे हम उसको 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला पार्ट है ब्रशिंग। आज फ्रेंडशिप डे भी है तो मैं चाहता हूँ आप लोग अपने टूथब्रश से दोस्ती कर लें। आपका टूथब्रश
सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट होना चाहिए। आपको 2 टाइम ब्रश करना है, सुबह और रात को सोने से पहले। ब्रश करने का तरीका मेरे कुछ वीडियोज़ में मैंने बताया है, आप वो देख सकते हैं। या अभी आपको ध्यान रखना है 2 बार ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रशिंग के अलावा दूसरी चीज़ होती है, हम लोग डेंटल फ्लॉस बोलते हैं उसको। फ्लॉस मतलब एक धागा होता है जिसके ऊपर वैक्स लगा हुआ होता है, और वो हमको दांतों के बीच की जो गैप्स होती है उसमें डाल के उसको क्लीन करना होता है। तो फ्लॉसिंग का तरीका भी आप मेरे कुछ वीडियो में देख सकते हैं या फिर अपने डेंटिस्ट से समझ सकते हैं। अब कुछ इंटर प्रॉक्सिमल ब्रशेज़ भी होते हैं, इंटर डेंटल ब्रशेज़ बोलते हैं हम लोग, जहाँ दांतों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप रहती है, उस कंडीशन में इन ब्रशेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए भी आपके डेंटिस्ट आपको ज़्यादा अच्छे से जानकारी देंगे। तो पहला एस्पेक्ट देखा हमने, ब्रशिंग कितना ज़रूरी है। 2 बार ब्रश करना ज़रूरी है, और अल्ट्रा सॉफ्ट या सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। प्रेशर लिमिटेड यूज़ करना है ब्रश करते वक्त। दूसरा, फ्लॉसिंग के बारे में बताया है। तीसरी चीज़ है टंग क्लीनिंग, ज़बान की क्लीनिंग। ज़बान की क्लीनिंग करने के लिए स्क्रैपर्स मिलते हैं, टंग स्क्रैपर्स मिलते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टंग स्क्रैपर से आप ज़बान को साफ़ रख सकते हैं। या फिर कुछ टूथ ब्रशेस का पीछे का हिस्सा रफ़ होता है, तो उसमें भी आप टंग क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो प्रॉपरली 2 बार टंग क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ माउथ वॉशेस भी आते हैं। इसमें 2 टाइप के माउथ वॉशेस जनरली हम बोलते हैं, जैसे थेरापेटिक माउथ वॉश और कॉस्मेटिक माउथ वॉश। कॉस्मेटिक माउथ वॉश बोले तो जो मार्केट में मिलते हैं वो, और थेरापेटिक माउथ वॉश बोले तो जो डॉक्टर्स लिख के देते हैं वो। तो थेरापेटिक माउथ वॉश में या किसी भी तरह के माउथ वॉश में हम लोग इस्तेमाल करने का तरीका ऐसा बताते हैं कि माउथ वॉश को आपको डाइल्यूट करके लेना है। मतलब पानी में, आधे गिलास पानी में, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच 1 ढक्कन दवाई मिक्स करके आपको कुल्ली करना है। तो माउथ वॉश के यूज़ में सिर्फ आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखें, जैसे हम लोग एडवाइस करते हैं तो 3 हफ्ते आप कंटिन्यू माउथ वॉश कर सकते हैं, और फिर बाद में आपको 2 हफ्ते का ब्रेक लेना पड़ता है। क्योंकि कुछ थेरापेटिक माउथ वॉशेस ऐसे होते हैं जो दांतों में स्टेनिंग पैदा कर सकते हैं। तो ये तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई कि हमने माउथ वॉश का इस्तेमाल कैसे करना है। इसके अलावा हमको हमारे डाइट में भी ध्यान रखना है। डाइट में ध्यान रखना है मतलब ऐसी चीज़ें खाना है जो दांतों की सड़न होने से, दांतों को होने वाली सड़न से हमको बचाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दांतों में चिपक जाती है, चॉकलेट, च्युइंगम, बिस्किट्स, ये सारी चीज़ें तो आप जानते हैं। तो यदि इन चीज़ों का सेवन रहा तो हमारी दांतों में सड़न पैदा हो सकती है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। तो सेवन हमको ऐसी चीज़ों का करना है जिससे हमारे दांत अच्छे बने रहे। जैसे हम कोर्स फूड खाने की सलाह देते हैं, जैसे एप्पल खा सकते हैं आप, जाम खा सकते हैं आप, इसको हमको चबाना होता है, और उसके चबाने से कुछ एक्सरसाइजेज होती है, मुंह में लार भी बनती है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमारा मुंह साफ बना रहता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपकी किसी भी तरह की जो बुरी आदतें हैं, जैसे टोबैको से रिलेटेड, तंबाकू से रिलेटेड, मतलब चबा के खाना या स्मोकिंग, ये सारी चीज़ों को हमने कंट्रोल में रखना चाहिए, या अगर पॉसिबल है तो बंद कर देना चाहिए। सबसे अंत में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हर 6 महीने में आप अपने डेंटल सर्जन को जाके मिले और उनको जाके चेक कराए। वो मुंह के अंदर किसी भी तरह का चेंज यदि दिखता है उनको, तो वो बता सकते हैं आपको कि ये चेंजेस हुए हैं और आपको ये ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को हम लोग 6-6 महीने में दांतों की सफाई करने की सलाह देते हैं। जिन लोगों को मुंह के अंदर काफ़ी ज़्यादा गंदगी होती है, या जो अपने मुख आरोग्य का ध्यान नहीं रख पाते हैं, या जो दांतों की सफाई नहीं रख पाते हैं, वो लोगों को हम लोग बताते हैं कि 6-6 महीने में आपको दांतों की क्लीनिंग कर लेना चाहिए। तो डॉक्टर्स को दिखाना ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आपके मुंह के अंदर कुछ भी यदि हो रहा है और प्राइमरी लेवल पे हो रहा है तो आपको दिखेगा नहीं, आपके डेंटिस्ट आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे। तो ये था भारतीय मुख स्वच्छता दिवस के बारे में। तो आप लोग अपने मुख की सफाई बराबर रखें, जो भी चीज़ें मैंने वीडियो में बताई है उसका पालन करें। धन्यवाद।